वहाँ कुछ है। कहाँ? यहाँ कुछ है। ये है। ये वहाँ क्या कर रहा था? तू यहाँ नहीं था ना? मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे सदा अपने पास रखती थी। अच्छा बता, मेरी माँ कैसी है? ठीक है। जेल में भी माँ की हवेली के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसका भी प्रबंध हो जाएगा। यहाँ कोई चक्रधारी नाम का आदमी आया? हाँ, बहुत दयालु आदमी है। हाँ, 50,000 रुपया दिलवाने वाला दयालु ही होगा। गांव के अंदर हवलदार, गांव से बाहर थानेदार। हाड़ में जाए दोनों, मुझे क्या लेना देना। ऐसा खींच लूंगा क्या? अरे अरे कौन है भाई, क्या है ये? मेरे सवाल का ये जवाब, तो फिर आपके जवाब का ये जवाब। शिकार करने आए थे, शिकार हो के चले। भाई साहब, क्यों? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्यों? इधर से मारा। भाई साहब, पहले मुझे बताइए, मैंने क्या किया है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अब मुझे समझाओ, कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? चल। देख, हम तेरे को मार चुके हैं, तुझे फिर मारेंगे। मार मार के तुझे बेहोश करके अपने कंधे पे यूं पटक कर ले जाएंगे। हाँ। क्या हुआ? सुन, तू हमको मारेगा, चल ये भी माना। मार मार के बेहोश करेगा, ये भी माना। बेहोश करके कंधे पे उठाएगा, ये भी माना। कंधे पे उठा के कितनी दूर तक चलेगा, कभी ये सोचा तूने? क्यों? ये शरीर देख। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। बैठ के सोच। हाँ। हम इसको मारेंगे, उसके बाद गांव में जाकर बैलगाड़ी ले आएंगे, फिर साले को गाड़ी में यूं पटकेंगे। ए साला, तू हमको गवार समझता है क्या? हम बैलगाड़ी लेने जाएंगे, तू भाग जाएगा। चल। तू नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा। नहीं। आई एम सॉरी। क्या बोला? आई एम सॉरी मतलब? हमको माफ कर दीजिए भाई। भाई मान। तुझसे नहीं उठूंगा मैं। नहीं। देख बबुआ, तू बहुत ढीठ है, तू हमको ले जाना चाहता है। हम भी बहुत ढीठ हैं, हम जाना नहीं चाहते। क्यों? कहीं ये जाने ले जाने में हम दोनों ना चले जाएं। तू जाएगा। हाँ। क्या हो रहा है? I was thoughting that. थॉटिंग नहीं, थिंकिंग। Yes, yes, thinking. लेकिन ये रस्सी तुम्हारे गले में कैसे आई? ये रस्सी हमारी नहीं है, इनकी है। इनसे पूछिए ये हमें खींच के कहाँ ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? जरा जोर से पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? गरज के पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? बस थोड़ा कम कर दीजिए, मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। तुम बताओ। देखिए,
इन्होंने कहा मेरे मोहल्ले में आओ, रामलीला की रसल वहाँ करेंगे, इसलिए ये हमको हनुमान का पाठ दे रहे हैं रामलीला में। हनुमान का पाठ तुम लगते भी हो, लेकिन ये तुम आगे कैसे लग गए? ये तुम आज आगे है, कल पीछे चली जाएगी। हाँ, देखो धर्मू, तुम एक शरीफ लड़के हो, हम नहीं चाहते कि तुम इस तड़ीपार के साथ दोस्ती करो। हम तुम दोनों को इकट्ठा भी नहीं देखना चाहते। तड़ीपार अबाउट टिन, अबाउट टिन। अबे टिन टिन नहीं साहब, टर्न। हाँ वही, हो जाओ जाओ। ऐ धर्मू तुम इधर, अबाउट टिन, चलो चलो। हाँ, रामलीला करेंगे। अरे हमारे मूछ ना होती तो हम राम का रोल करते हैं। बबुआ, आप तो बता दे हमको तू कहाँ ले जा रहा था और तेरा मेरा झगड़ा क्या है? अरे भाई तेरे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। माखन सिंह ने कहा था अगर तुझको लेके जाके उसको वहां छोड़ दे तो हमें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? हाँ। अरे ये तो फायदे का धंधा है। बोल 50-50 करेगा? वो क्या? आधा आधा। अरे नहीं, हमको 50,000 रुपया चाहिए, बहुत जरूरत है। और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आ गया तो? वो कैसे? देख, चक्रधारी एक चक्कर चलाएगा, चक्कर चलता रहेगा, माल आता रहेगा। ये ले और ले चल मुझे माखन सिंह के पास। सिर नीचे करके चल। तेरा नहीं, थोड़ा ऊपर कर। लो ठाकुर। ठाकुर, तुम जिंदा लाने को कहे थे ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई, नहीं तो साले की लाश को कल ही तुम्हारे दरवाजे लाकर पटक देता। आता क्या? इधर तो खुला है, कोई दरवाजा नहीं है, 4 पहाड़ है, 1.5 पौने 2 अदद घोड़ा है। एक ही शौक था बचपन से, बोलने का शौक था। जब मैं पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मैंने कहा मैं कहाँ हूँ। बीमार सिंह। जी सरदार। डाकू भाई, ये बीमार सिंह है तो सेहतमंद सिंह को आवाज मत दीजिए। अभी तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं। नहीं ठाकुर, इसका जो कुछ भी बंद करना है तुम कर दो, लेकिन हमारा 50,000 हमको दे दो। हाँ बेटे, ये लो बीमार सिंह। ये लो तुम्हारा इनाम। हमारा इनाम नहीं, हमारी मेहनत है। मैंने तो मैंने भी आधी की है, आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे पास गोलियां बहुत हैं। बोल कितनी खाएगा? आज नहीं, आज उपास है हमारा, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। अरे नहीं ठाकुर, ठाकुर होके ये अधम मत करो। पहले तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लो, फिर इसको मार दो। ठीक है, तुम्हारी बात भी रखते हैं। बोल चक्रधारी, तू कैसी मौत मरेगा? बड़ी मौत। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं बड़े लोगों की तरह मरूं, इसलिए पाल पोस के अपनी गर्दन को मैंने मोटा ताजा तगड़ा बनाया है। मुझे फांसी का फंदा चाहिए। बीमार सिंह, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। उस पेड़ पर कोई मोटी तगड़ी डाल ढूंढकर इस मुद्दई की औलाद को लटका दो उससे। थैंक यू ठाकुर डार्लिंग। बाय बाय धर्मू डार्लिंग। कम ऑन बीमार डार्लिंग। ठाकुर, ठाकुर, पहले हमको दूर जाने दो, हम फांसी लगते नहीं देख सकते। हाँ। चल निकल ले। अब चक्रधारी का चक्कर शुरू हो गया है। अब तुम माखन सिंह के पास जाओगे, वो दोबारा तुमसे कहेगा मुझे पकड़ने के लिए, और हमको फिर से 50,000 रुपया मिल जाएगा। कौन सी जेल में पड़े हो बबुआ? अगर दोबारा जुर्म करो तो सजा दुगनी मिलती है। अबे किशन लाल, फेंक फेंक। अरे इतने सारे पैसे के साथ देख लेगा तो जेल भिजवा देगा। नहीं नहीं, अब ये हमको ए तड़ीपार, आज फिर यहाँ क्या रामलीला का नाटक कर रहे हो? ए धर्मू, देख ये वो हनुमान है जो राम को भी बिगाड़ देगा। तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह में क्या कुतर पुतर कर रहे हो? हम लोग भरत मिलाप कर रहे हैं, भरत मिलाप। भारत मिलाप जी। तड़ीपार, अगर मैंने अपना टेम्पर टाइट कर दिया ना, टेम्पर लूज लूज। हाँ लूज कर दिया ना, तो तुम दोनों का मिलाप कभी नहीं होने दूंगा, समझे? चलो जाओ। इधर नहीं, आज तुम उधर जाओ।
धर्मू चलो तुम इधर, चलो गेट आउट। चलो, पैसे की थैली पानी में चली गई। अच्छा ही हुआ चली गई। अपने पैसे तो वैसे ही पानी में जाने वाले थे, शराब में जाने वाले थे, मगर तुझ जैसे शरीफ आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक बात बता, इतने पैसे के साथ तू करता क्या? बोल। तेरी आंख में आंसू। हमारा साला भाग्य खराब है। पैदा होती अनाथ हो गए हम, फिर जिनको मां जाना उनकी नजर में भी चोर बन गए। चोर? हाँ, उनके सारे जेवर हमसे चोरी हो गए। चोरी क्या भैया, यूं समझो हमसे कोई धोखा करके सारे जेवर ले गया। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात नहीं मानी? मां तो मान जाती, लेकिन वो ससुरा मुनीम आग में घी का काम करता रहा। कहने लगा, ठाकुरैन हम तो बोलते थे नौकरों पर भरोसा नहीं करो, और मां बेचारी भोली उसकी बातों में आ गई। बोली, जा धर्मो, तू घर से निकल जा, और आज से ये जान ले तू मां खो बैठा। लेकिन भैया हम तो मां नहीं खो सकते भैया। सच पूछो तो संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मां है, और कुछ नहीं। तू तो फिर भी खुशकिस्मत है दोस्त, तेरे पास कोई तो है अपना कहने वाला। मुझे देख, ना कोई भाई कह के पुकारने वाला, ना बेटा कह के पुकारने वाली। लेकिन भैया हम तो मां होते हुए भी अनाथ हो गए। जब तक कहीं से पैसा लगकर हवेली ना छुड़ा दूं, मां मुझे चोर ही समझेगी, बेटा का घर कभी नहीं पुकारेगी। अरे तू फिक्र मत कर यार। देख, तुझे 50,000 रुपए चाहिए ना? हाँ। अब तेरी माँ का एक बेटा नहीं, 2 बेटे। मैं तुझे 50,000 रुपए दिलवाऊंगा, तेरी माँ दोबारा तुझे बेटा कहेगी। लेकिन भैया चक्कर चलाऊंगा, तू देख। मक्खन सिंह के पास चल। लो ठाकुर, फिर पकड़ ला। अब की बार होशियारी से फांसी लगाना, अगर ये जिंदा रह गया ना तो मुझे मार डालेगा। हाँ आपने कहा था अगर पकड़ लाए तो फिर मुझे 50,000 रुपया मिलेगा। तो लाओ मेरी मजदूरी। ये लो। अरे ये हुई ना बात, लो पकड़ो। काहे मरने वाले की आखिरी इच्छा नहीं बताओगे क्या? अरे हम क्या बताएंगे, पूछो इस अपराधी से। इस बार वो अपराधी अकेला नहीं है, उसके साथ एक और भी है। और कौन? जो उस दिन चक्रधारी को छुड़ा कर ले गया था। जरा पानी पी कर आता हूँ। आओ वापस आओ। हम क्या किया? हाँ तो चक्रधारी, अब बोल तू कैसे मरेगा? चक्रधारी का तो चक्कर ही उल्टा हो गया। अब हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। खैर, धर्मू, तेरे दोस्त की तरह तेरा भी कोई बचपन का शौक है क्या? अरे अगर कोई शौक है तो हमको बोल, हम तुम्हारा शौक पूरा करेंगे। बोल। नहीं है, लेकिन हमारे बचपन का एक बहुत शौक है। पूछो क्या? पूछ। अबे मुद्दे की औलाद, पूछ। क्या? हम चाहते हैं हम एक गोली से 2 आदमी का शिकार करें। चल आजा अपने दोस्त के सामने, आजा सामने।
मेरे दोस्त ये दीवार पे इतनी जोर से मार रहा है जैसे उसके अंदर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तू मारेगा 50,000 रुपए बाहर आ जाएंगे। ये गुस्से का काम नहीं है मेरे भाई, अकल से काम कर। मुझे लगता है तेरी माँ की हवेली तुझे वापस मिल जाएगी। वो कैसे? मेरे पास एक खबर आई, पूरन मासी को आदिवासियों का एक कबीला जंगल में बहुत सा असला लेके आ रहा है, बंदूकें वगैरह, और माखन सिंह और उसके आदमी वो असला उनसे लेने के लिए, खरीदने के लिए आएंगे, और तू और मैं